दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है गम्पशन। गम्पशन का मतलब होता है साहस, यानी कि कोई बहादुरी का काम करना, उसे कहा जाएगा गम्पशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिटर्मिनेशन या फिर बोल्डनेस, यानी कि कोई साहस का काम करना, कोई बहादुरी का काम करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी शोड ग्रेट गम्पशन बाय टेकिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने जो है वो प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गम्पशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नियोनैटल। नियोनैटल का मतलब होता है नवजात, यानी कि छोटे बच्चों से रिलेटेड। यानी कि जो भी कोई चीज़ छोटे बच्चों से रिलेटेड होती है तो उसे कहा जाएगा नियोनैटल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का मतलब होता है कोई नवजात, यानी कि जो अभी पैदा हुआ है या फिर बहुत छोटा बच्चा है तो उसे कहा जाएगा न्यूबॉर्न। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द नियोनाटल यूनिट इन द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स स्पेशल केयर। यानी कि जो हॉस्पिटल में नियोनाटल यूनिट होता है, यानी कि जो छोटे बच्चों का रूम होता है या फिर यूनिट होता है, उसमें जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नियोनाटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिलैपिडेट। डिलैपिडेट का मतलब होता है बर्बाद या फिर ख़राब, यानी कि जब कोई चीज़ तहस नहस हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तब उसे कहा जाएगा डिलैपिडेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रुइन या फिर वॉर्न आउट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो तहस नहस हो जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना या फिर ख़राब हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड स्कूल बिल्डिंग वॉज सो डिलैपिडेटेड दैट इट वॉज अनसेफ फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो पुरानी स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा जो है वो तहस नहस हो चुकी थी कि वो बच्चों के लिए जो है वो पूरी तरह से अनसेफ थी, यानी कि वहाँ पर जाना जो है वो सुरक्षित नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिलैपिडेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि जानलेवा, यानी कि जो भी कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, हजार्डस होती है, तो उसे कहा जाएगा इंसिडियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर हजार्डस, यानी कि हानिकारक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द इंसिडियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑफन टेक ईयर्स टू बिकम विजिबल। यानी कि ये जो स्मोकिंग के जो जानलेवा इफ़ेक्ट्स होते हैं, हानिकारक परिणाम होते हैं, उनको विजिबल होने में, यानी कि उसके लक्षण दिखाई देने में जो है वो सालों लग जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसिडियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है विविध, यानी कि वैरायटी, उसे कहा जाएगा मैनीफोल्ड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मल्टीपल या फिर डाइवर्स, यानी कि विविध। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ मैनीफोल्ड टैलेंट्स इंक्लूडिंग सिंगिंग, पेंटिंग एंड प्लेइंग द पियानो। यानी कि उसके उसके अंदर जो है वो बहुत सारे अलग अलग टैलेंट्स हैं, यानी कि विविध प्रकार के टैलेंट्स हैं, जैसे कि सिंगिंग है, पेंटिंग है, साथ ही साथ वो पियानो भी बजा सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मैनीफोल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना, यानी कि किसी को जो है वो इंक्लूड करना, शामिल कर लेना, उसे कहा जाएगा इंडक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्लूड या फिर एनरोल, यानी कि किसी को शामिल कर लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द यंग आर्टिस्ट वॉज इंडक्टेड इन टू द म्यूज़ियम, यानी कि एक यंग आर्टिस्ट को जो है वो म्यूज़ियम के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नेगेट। नेगेट का मतलब होता है खंडन करना या फिर मना करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हो, मना करते हो, उसे टालते हो, तो उसे कहा जाएगा नेगेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिनाई या फिर अवॉइड, यानी कि किसी चीज़ को मना करना या फिर टालना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू नेगेट फास्ट फूड्स, यानी कि डॉक्टर ने जो है वो सख्त मना किया है कि वो फास्ट फूड को अवॉइड करे, यानी कि उनको टाले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नेगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास, यानी कि रहने का स्थान, यानी कि जो रहने की जगह होती है जिसे हम घर कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा डोमिसाइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेजिडेंस या फिर होम, यानी कि रहने की जगह या फिर घर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द सिटी शी फाइनली फाउंड डोमिसाइल, यानी कि पूरे शहर घूमने के बाद जो है वो उसे फाइनली एक रहने की जगह मिल गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डोमिसाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आउटडू। आउटडू का मतलब होता है पीछे छोड़ना, यानी कि किसी को हरा देना या फिर पीछे छोड़ देना, उसे कहा जाएगा आउटडू। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सरपास या फिर एक्सेल, यानी कि पीछे छोड़ देना, किसी चीज़ को जो है वो पीछे धकेल देना, उसे कहा जाएगा सरपास या फिर एक्सेल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज डिटरमाइंड टू आउट डू हिज कॉम्पिटिटर्स इन द रेस, यानी कि वो जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिटरमाइन था, यानी कि उसने ये जो ठान लिया था कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को जो है वो रेस में पीछे छोड़ देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आउट डू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है पूल। पूल का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कि इकट्ठा करना, जमा करना, उसे कहा जाएगा पूल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंबाइन या फिर कलेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइंटिस्ट आर पूलिंग देयर डेटा टू फाइंड अ क्योर फॉर द डिसीज़, यानी कि जो साइंटिस्ट है वो सारे डेटा को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो है वो उस बीमारी को ठीक कर सके, यानी कि उसका कोई इलाज निकाल सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पूल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।